दोस्तों मेरी क्लिनिक पर काफी मैरिड कपल आते हैं, यंग कपल, जिनको कि निसंतानता का सामना करना पड़ता है और ये आज के टाइम में काफी कॉमन प्रॉब्लम देखी गई। और दोस्तों जब उनके टेस्ट करवाए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं तो एक कॉमन प्रॉब्लम निकल के सामने आती है जो कि मेल हेल्थ से रिलेटेड है। वो है दोस्तों लो स्पर्म काउंट, जिसको ओलिगोस्पर्मिया भी कह देते हैं या रूटीन में आप कह सकते हो कि उनके अंदर आप कहते हैं कि शुक्राणु की कमी होगी। दोस्तों एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो आज के यूथ के अंदर देखने को मिल रही है और जिसके कारण उनको अपनी मैरिड लाइफ में निसंतानता का सामना करना पड़ता है। दोस्तों मैं शॉर्ट में बताऊं कि आपके शरीर में शुक्राणु या स्पर्म कहां बनते हैं, तो हम सब जानते हैं कि किसी भी मेल की बॉडी के अंदर जो उनके जो टेस्टिस होते हैं, स्क्रोटम में 2 टेस्टिस होते हैं, वहां पे ये शुक्राणु बनते हैं। डिटेल के अंदर की शुक्राणु और वीर्य में क्या कनेक्शन है वो उस वीडियो में मैंने ब्रीफ किया, वहां देख सकते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले समझे आप कि ओलिगोस्पर्मिया या लो स्पर्म काउंट जो है क्या होता है, यानी जो शुक्राणु की कमी है उसको कब कहा जाता है। दोस्तों आपके सीमेन के अंदर, जिसको हम वीर्य कहते हैं, अगर उसके अंदर स्पर्म्स यानी शुक्राणु की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, अगर एक नॉर्मल लेवल होना चाहिए, अगर उससे कम है तो उसको लो स्पर्म काउंट कहेंगे। और स्पर्म काउंट से यह क्या मतलब होता है कि आपके 1 ml यानी 1 मिलीलीटर जो सीमन, जिसको हम वीर्य कहते हैं, उसके अंदर जो स्पर्म्स का जो काउंट है, शुक्राणु की संख्या है, उसको स्पर्म काउंट कहा गया। दोस्तों अगर हम बात करें कि नॉर्मल स्पर्म काउंट क्या होना चाहिए, तो नॉर्मल स्पर्म काउंट होता है 40 मिलियन से लेके 300 मिलियन स्पर्म्स पर मिलीलीटर, यानी 1 मिलीलीटर के अंदर 40 मिलियन से लेके अगर 300 मिलियन तक स्पर्म्स है तो उसको नॉर्मल माना गया। अगर इससे कम है स्पर्म्स तो नेचुरली उसको लो स्पर्म काउंट कहा गया है। और ये आपका 10 मिलियन भी हो सकता है, 20 मिलियन भी हो सकता है। हम उसी को या ओलिगोस्पर्मिया इस वीडियो में बात करने वाले। हालांकि मैं आपको बताऊं बहुत से केसेस के अंदर बिल्कुल ये 0 या नील भी हो सकता है, जिसको कि एजियोस्पर्मिया भी कहते हैं। उसके ऊपर मेरे ऑलरेडी अलग से वीडियो है और एक वीडियो में अलग से उसके लिए बनाने की कोशिश करूंगा, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों अब हम बात करें कि क्या सिम्टम्स या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे जिससे आपको ये पता चल सके कि आपकी बॉडी के अंदर लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है क्या। दोस्तों एग्जैक्टली हम बात करें तो इसका कोई एक पिन पॉइंट सिम्टम नहीं है, कोई एक मतलब पर्टिकुलर सिम्टम नहीं है जिसको देख हम कह सकेंगे हाँ ये एक सिम्टम आ गया तो इस आदमी को लो स्पर्म काउंट है। यूजुअली देखा गया कि जो लोग अपनी मैरिड लाइफ में जाते हैं और काफी लंबे समय तक अपनी मैरिड लाइफ को जीने के बाद भी अगर उनको मतलब इनफर्टिलिटी या निसंतानता का सामना करना पड़ता है, तो उसके बाद जो टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तब जाके पता चलता है कि जो मेल पार्टनर है उनमें प्रॉब्लम है और उनका स्पर्म काउंट कम है। लेकिन दोस्तों कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिन पे अगर पहले ही थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और उसको अगर हम टेस्ट करवा ले, इन्वेस्टिगेशन कर ले डॉक्टर से मिलके, तो आप इस प्रॉब्लम को पहले ठीक कर सकते हैं। कुछ अलार्मिंग अगर मैं जो है या अलर्ट है जिसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, मैं आपके साथ डिस्कस करूं, तो वो लोग जिनको लगता है कि उनके स्क्रोटम के अंदर जो ब्लड वेसल्स या उनकी वेन है, या आप रूटीन की भाषा में जो लोग कहते हैं कि नसों में फुलावट अगर आप अपने स्क्रोटम में फील करते हैं तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो सकती है। और दोस्तों ये आज के यूथ में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और उसका एक बड़ा कारण जो है वो है जिम जाना। जिम के अंदर वो लोग जो कि जिम जाते हैं और बिना प्रॉपर गाइडेंस के जो है काफी ज्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं, वजन ज्यादा उठाते हैं बिना कोई सपोर्टर्स वगैरह के, तो उन लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखने को मिलती है। या कई बार वो लोग जिनका काम थोड़ा मेहनत का है, जहां को रूटीन में अपने काम के अंदर ही जो है बहुत ज्यादा वेट उठाना पड़ता है, तो उन लोगों के अंदर जो है नसों की फुलावट स्क्रोटम में देखने को मिलती है और उसके कारण ये आगे चल के और लो स्पर्म काउंट में एक बड़ा कारण देखने को मिला है। दोस्तों वो लोग जिनको की लगता है कि उनके टेस्टिस के अंदर कोई भी तरह की सूजन हो गई है, गांठ हो गई है, कोई सिस्ट जैसा बन गई है, अगर इस तरह के आपको सिम्टम या लक्षण आते हैं तो आपको तुरंत जाके अपने डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, वरना आगे चल के ये प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है, लो स्पर्म काउंट के लिए जिम्मेवार हो सकता है। दोस्तों वो लोग जिनको की अपनी लाइफ के अंदर कोई भी तरह का ईडी की प्रॉब्लम लगती है या पीएमई की प्रॉब्लम लगती है, यानी सेक्सुअल वीकनेस की प्रॉब्लम लगती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है जो आगे चल के इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो। वो लोग या वो लड़के जिनको लगता है कि उनकी बॉडी पे प्रॉपरली टाइम के साथ में मान लीजिए दाढ़ी नहीं आई है, मूछें नहीं आई है, बॉडी में हेयर ग्रोथ अगर प्रॉपर नहीं है, तो ये भी है कि इंडिकेट है कि आगे चल के आपको लो स्पर्म काउंट का सामना करना पड़े, क्योंकि इसका ये इंडिकेट है कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इंबैलेंस है या लो टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों काफी केसेस के अंदर वो लोग जिनको लगता है कि यूरिन पास करते समय कोई तरह का दर्द है, जलन है, या अगर उनको कोई इन्फेक्शन फील हो रहा है तो उनको भी अलर्ट होने की जरूरत है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि ये भी एक कारण हो सकता है जो आगे चल के आपको लो स्पर्म काउंट के लिए तंग कर सकता है। दोस्तों हम बात करें कि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं इस तरह के सिम्टम्स या लक्षण देख के, तो आपके क्या टेस्ट करवाए जाते हैं। देखिए टेस्ट की बात करें तो सबसे पहली बात तो हमने शुरू में बात की, शॉर्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि जो स्पर्म्स है ये कहां बनते हैं, आपके टेस्टिस के अंदर।
तो डॉक्टर साहब का दोस्तों यूएसजी स्क्रोटम करवा सकते हैं, यानी आपके जो स्क्रोटम है उसका यूएसजी यानी अल्ट्रासाउंड, या आप जो रूटीन की भाषा में इसको सोनोग्राफी भी कहते हैं, वो आपका करवाया जाता है, जिससे एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आपके कोई नसों में फुलावट है, जैसा मैंने बात कर रहा था, या कोई तरह की सिस्ट गांठ बन गई है, या कोई तरह की टेस्टिस अट्रोफी होगी जिसकी हम आगे बात करेंगे, या और भी कोई तरह की पैथोलॉजी होती है तो उससे पता चल जाती है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें तो आपका जो है हार्मोनल टेस्ट करवाए जा सकते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करवाए जा सकते हैं जिससे आपका हार्मोन इंबैलेंस तो नहीं हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी तो नहीं है, या दूसरे हार्मोन्स होते हैं काफी सारे, उनमें कोई तरह का इंबैलेंस तो नहीं है। इसी तरह से आपका जो सीमेन है यानी आपके जो वीर्य है उसकी खुद की जांच करवाई जा सकती है, जिससे ये पता चल जाए कि आपकी बॉडी के अंदर शुक्राणु की कमी तो नहीं हो रही। ये कुछ मेन टेस्ट है और एज पर नीड कुछ दूसरे टेस्ट भी आपके करवाए जा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करें क्या कोज होते हैं, क्या कारण होते हैं जिसके कारण की आपको ये लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा मैंने बताया दोस्तों, कोई सिंगल कोज नहीं है, हर आदमी की लाइफ अलग है, उसकी हिस्ट्री अलग है, उसके अकॉर्डिंगली सब में कारण भी कुछ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेन कोज जो देखने को मिले वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों सबसे बड़ा कारण जो इसके अंदर देखने को मिला है, मैंने भी मेरी क्लिनिक में देखा है, स्टडीज में भी जो निकल के आया वो है वेरिकोसील। वेरिकोसील जो मैंने अभी बताया था आपको सिम्टम के अंदर कि आपको अपने स्क्रोटम में कुछ नसों का गुच्छा फील हो सकता है, फुलावट फील हो सकती है, और मैंने बताया ये बहुत ही बड़ा कारण है आजकल की यूथ के अंदर, और उसका कारण मैंने बताया हैवी वेट लिफ्टिंग, बिना कोई गाइडेंस बिना सपोर्ट के जो उठाते हैं तो उसके कारण वेरिकोसील हो सकता है, और ये काफी बड़ा एक कारण है वेरिकोस में समझ सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमने बात की हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर कई तरह के हार्मोन्स होते हैं, उसके अंदर जो मेल सेक्स हार्मोन होता है उसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। बहुत से लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इटसेल्फ की कमी हो जाती है, ये हार्मोन और दूसरे कुछ हार्मोन्स होते हैं एलएच एफएसएच वगैरह, तो उसकी हम डिटेल में मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, आप इतना सा समझे कोई तरह का हार्मोन इम्बैलेंस, पर्टिकुलरली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होना या कुछ दूसरे हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण भी ये देखने को मिल सकता है। दोस्तों काफी केसेस के अंदर ये देखने को मिला है कि वो लोग जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी है, मान लीजिए वो डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं, हाइपरटेंशन हाई बीपी की दवाई ले रहे हैं, और उसके अंदर भी कुछ मेडिसिन होती है पर्टिकुलरली जैसे बीटा ब्लॉकर्स और कुछ ऐसी मेडिसिन होती है, तो कुछ मेडिसिन इटसेल्फ के साइड इफेक्ट से भी आपको लो स्पर्म काउंट हो सकता है। दोस्तों काफी केसेस के अंदर ये देखने को मिलता है कि वो लोग जिनको कोई तरह की उनका रीढ़ के अंदर मतलब कोई तरह की चोट लग गई, कोई इंजरी हो गई उनके स्पाइन के अंदर, तो उसके अंदर भी ऐसा केसेस देखने को मिलते हैं। कई बार ये देखने को मिलता है कि वो लोग जिनको यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है या प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है जेंट्स के अंदर, तो उसके बाद में भी ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। दोस्तों एक कॉमन कारण जैसा मैं बता रहा था, आपके जो टेस्टिस है अगर वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुए, अनडेवलप्ड टेस्टिस या जिसको हम टेस्टिस अट्रोफी कहते हैं, काफी केसेस के अंदर अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स भी देखने को मिलते हैं जो कि बाय बर्थ ही कई लोगों में प्रॉब्लम होती है, तो ये भी अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है। और टेस्टिस अट्रोफी भी एक बड़ा कारण है कि अगर किसी के टेस्टिस प्रॉपर्ली डेवलप ही नहीं होंगे तो नेचुरली आप समझ सकते हैं कि उस आदमी के अंदर स्पर्म्स की प्रॉब्लम आने वाली है। दोस्तों डिटेल में समझना चाहे तो दोस्तों नेक्स्ट होता है इन्फेक्शन। कोई भी तरह का इन्फेक्शन, वो लोग जिनको पर्टिकुलरली कोई तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गया है तो उस ऐसे इन्फेक्शन भी आगे चल के और आपको लो स्पर्म काउंट के लिए तंग कर सकते हैं। दोस्तों एक और जो कोज देखने को मिलता है, वो लोग जो कोई ऐसी वर्किंग एटमॉस्फेयर में काम करते हैं, आप जानते हैं कि टेस्टिस आपकी बॉडी से बाहर रहते हैं स्क्रोटम में, क्योंकि इसका कारण क्या है कि इनको आपकी बॉडी से थोड़ा सा लो टेम्परेचर चाहिए होता है वहां स्पर्म्स प्रोडक्शन के लिए, लेकिन वो लोग जिनका वर्किंग एटमॉस्फेयर ऐसा है, जिनको धूप में या हाई हीट से जिनका काम पड़ता है, मतलब ज्यादा गर्मी या धूप में जहां काम करना पड़ रहा है, मैं अगर एग्जांपल दूं तो कुछ लोगों का होता है कि ऐसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं जैसे लोहे की फैक्ट्री या जहां टेम्परेचर ज्यादा है, तो ऐसे लोगों के टेस्टिस और बॉडी का भी नेचुरली हाई टेम्परेचर पे एक्सपोजर होता है, तो उसके कारण लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम होती है। मैंने काफी केसेस मेरी क्लिनिक पे भी देखे हैं कि वो लोग जो हलवाई का काम करते हैं, आग की भट्टी के पास काफी ज्यादा जिनको बैठा रहना पड़ता है, ऐसे काफी केसेस मेरे पास आए जिनको कि लो स्पर्म काउंट या जीरो स्पर्म काउंट के केसेस भी देखने को मिले, यानी उसका टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। आज के यूथ के अंदर दोस्तों एक प्रॉब्लम और देखने को मिलती है, वो लोग जो कि बहुत ही टाइट अंडरगारमेंट्स या बहुत ही टाइट जीन्स पहनते हैं, तो ऐसे लोगों को अंदर भी जो है ये देखा गया कि आप जब बहुत टाइट जीन्स पे वगैरह पहन रहे हो तो उसके कारण भी आपके स्क्रोटम का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, जो कि इसको बॉडी से जो है कम रहना चाहिए, तो इस तरह से आप अपने वहां का टेम्परेचर बढ़ा लेते हो, जिसके कारण लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम काफी देखी गई। या वो लोग जिनको बहुत लॉन्ग सीटिंग होती है तो उसके कारण भी आपके स्क्रोटम का जो है टेम्परेचर बढ़ सकता है और आगे चल के उसके अंदर भी लो स्पर्म काउंट देखने को मिलता है। दोस्तों उसी तरह से काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई तरह के केमिकल से एक्सपोजर होता है, जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह, अगर इस तरह का एक्सपोजर
यूजर है तो ऐसे लोगों में भी लो स्पर्म काउंट के काफी कॉमन केसेस देखने को मिले। और मैंने शुरू में बताया कि आज के यूथ के अंदर जो और केसेस देखने को मिल रहे हैं, जो लोग जिम जा रहे हैं, कई तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं बॉडी बिल्डिंग एंड मसल बिल्डिंग इन सब के लिए, उनके अंदर दोस्तों एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं। और ये स्टेरॉइड्स जब आप लेते हो तो नेचुरली आपको उस टाइम जो है मसल बिल्डिंग में बहुत मदद मिलती है, आप लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन आगे चल के आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बेलेंसेस हो रहे हैं, लो स्पर्म काउंट्स वगैरह की भी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूं, और मेरे पास काफी बच्चे आते हैं, आजकल के यूथ काफी लोग आते हैं जो काफी अच्छी मसल बिल्ड किए हुए हैं, बॉडी बिल्डिंग किए हुए हैं, लेकिन टेस्ट के अंदर उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम मिलता है और लो स्पर्म काउंट भी देखने को मिलता है और बाकी इनके प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। और रीजन काफी ज्यादा देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा ये लोग इस तरह के स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट यूज करते हैं मसल बिल्डिंग के लिए, जिसका एज ए साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। दोस्तों काफी लोग जो है बहुत ज्यादा एल्कोहल लेते हैं या बहुत ज्यादा स्मोकिंग की हैबिट होती है, तो उन लोगों के अंदर भी लो स्पर्म काउंट आपको देखने को मिल सकता है। एक कॉमन कोज वो लोग जो बिल्कुल ही मेहनत नहीं करते, बैठे रहते हैं, वेट बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है, ओबेसिटी या मोटापा भी जो है इसका एक कारण है। और एक बड़ा कारण जो आजकल देखने को मिलता है स्ट्रेस या एंजाइटी, यानी अगर आप हर टाइम स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी रहते हैं, तो ये भी एक कारण है जो आजकल देखने को मिल रहा है लो स्पर्म काउंट के लिए। दोस्तों अब हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की। दोस्तों आपके नॉलेज के लिए कि मैं आपको बताऊं कि कौन सी मेडिसिन है जो इसके अंदर मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूं, या मेरी नजर के अंदर जो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है वो मैं आपके साथ शेयर करना हूं दोस्तों, वो है ट्रिबुलस टी। दोस्तों ट्रिबुलस टी आप जानते हैं कि होम्योपैथी के अंदर एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। एंड इनफैक्ट अगर किसी भी मेल के अंदर, किसी भी पुरुष के अंदर अगर उनके सीमेन या स्पर्म यानी उनके वीर्य या शुक्राणु से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, हो सकता है कि उनका स्पर्म का जो है आप कहें काउंट कम है, हो सकता है मोटिलिटी कम है, सकता है उसकी मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं हो, यानी अगर किसी भी प्रकार की स्पर्म से रिलेटेड कोई भी तरह की अगर प्रॉब्लम है तो दोस्तों उसके लिए ट्रिबुलस टी जो है जरूर जरूर यूज की जानी चाहिए। उसी तरह से अगर आपके सीमेन यानी वीर्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम है कि आपका सीमेन थिन या पतलापन है वीर्य वगैरह के अंदर, तो उसकी भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इसकी अगर मैं रूटीन में एक स्टैंडर्ड डोज की आपसे बात करूं तो वो है दोस्तों 10 ड्रॉप्स 2 टाइम्स ए डे, यानी ट्रिबुलस टी जो मदर टिंचर है इसकी 10 बूंद दिन में 2 बार लेनी चाहिए। और आप जानते हैं मदर टिंचर को लेने का तरीका कि एक कप आपको साफ करके रखना होता है, उसमें 10 बूंद आप ट्रिबुलस टी मदर टिंचर डाल दें, फिर उसमें आप थोड़ा ल्यूकवार्म यानी गुनगुना ठंड खोला हुआ पानी मिक्स कर दें और धीरे धीरे सुबह शाम सिप बाय सिप आपको धीरे धीरे पीना चाहिए। और मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि मदर टिंचर है तो आप कुछ भी जो ब्रेकफास्ट कर लिया या लंच कर लिया तो उसके कम से कम 30 मिनट्स बाद यानी खाना खाने के 30 मिनट बाद सुबह और 30 मिनट शाम आप इसको ले सकते हैं, जिससे बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी और बहुत सी मेडिसिन आती है जो हर पेशेंट के जो सिम्टम्स है, नीड है, उसके अकॉर्डिंगली दी जाती है। कई बार हमने बात की जो कोज या जो कारण थे उसके अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर उसको जो है आपकी बीमारी को, उस कारण को हटाते हैं तो अपना आप ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इस वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाह रहा हूं, आपको एक कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूं दोस्तों कि अगर आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, स्पर्म से रिलेटेड, लो स्पर्म काउंट है, आपका मोटिलिटी कम है, मैंने आपको जानकारी दी है, आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल या शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।